हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन द सर्किट shown द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज डबल्ड आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। ओके, हियर इज द स्विच। इसको क्लोज करने पर डबल हो जा रहा है रीडिंग। ईच रेजिस्टेंस है द रेजिस्टेंस 1 ohm and the ideal cell has an EMF of 10 volt. Then the ammeter has a coil resistance equal to, तो इस एमीटर की कॉइल रेजिस्टेंस मान लो बच्चों R0 है। जब स्विच ओपन है बच्चों तो ये और ये सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में है, और बैटरी भी इसके साथ, इन दोनों के साथ पैरेलल में है। तो सबसे पहले इन तीनों की रेजिस्टेंस आ जाएगी 2R प्लस R0। पैरेलल में करंट इंडिपेंडेंट जाता है बच्चों, तो रीडिंग ऑफ एमीटर अगर मैं I1 मान रहा हूं तो रीडिंग ऑफ एमीटर, देन ये कितना हो जाएगा बच्चों, E अपॉन 2R प्लस R0। कैसे? करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस बच्चों। तो इसमें तुम लोग देखो बच्चों, यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस E होगी बच्चों, यहां से यहां तक भी E होगी, और यहां से यहां तक भी तो E होगी ना। तो इधर जो करंट जाएगा पैरेलल में, जैसे मैं बोलूं ये रेजिस्टेंस कुछ है, ये कोई रेजिस्टेंस है और यहां कोई बैटरी है, तो नेट करंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट निकालना सबसे बड़ा बेवकूफी काम होगा पैरेलल में अगर है तो। ये जैसे E है और ये R1 है और ये R2 बच्चों, तो इसमें करंट जाएगा E बाई R1 और इसमें जाएगा E बाई R2। ठीक है, तो करंट का डिवीजन करने का मतलब इक्विवेलेंट निकाल के फिर फाइंड करके ये करने का बहुत बेवकूफी होता है। पैरेलल में इंडिपेंडेंट करंट जाता है। तो दिस इज द करंट व्हेन स्विच इज ओपन। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जब स्विच को क्लोज कर देंगे बच्चों, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा बच्चों, इसको क्लोज कर दूंगा अगर, तो ये दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक की पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल सेम हो जाएगी। अगर ये V है तो ये भी V हो जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस जीरो हो जाने से रीडिंग जीरो हो जाएगी। इधर करंट जाएगा ही नहीं, इधर की रीडिंग करंट ही नहीं जाएगा इधर, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट सर्किटेड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब करंट अगर यहां से आएगा ऐसे, तो यहां दो पार्ट में ऐसे बट जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, स्विच क्लोज कर दो, और ऐसे जाएगा। तो 1 सेकेंड, ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए। इसकी रेजिस्टेंस में R0 मान लिया था। Therefore the new current I2 will be simply I2 in ammeter, मैं मेन करंट की बात नहीं कर रहा हूं। इन एमीटर विल बी सिंपली E बाई R0, क्योंकि जैसे फिर से अभी बताने की जरूरत नहीं है कि ये और ये पैरेलल में है। ये वाली रेजिस्टेंस R और एमीटर को मैं यहां बना दूं तो क्या फर्क पड़ता है, टर्मिनल सेम होना चाहिए। तो ये R0 एंड यहाँ बैटरी के साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट इंडिपेंडेंट फ्लो करेगा। इधर E बाई R होगा और इधर E बाई R0 होगा, यही E बाई R0 लिखा हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, I2 is twice of I1, that is E by R0 is equals to 2 times E upon 2R plus R0। तो E और E का टर्म कैंसिल हो गया, तो we have 2R0 is equals to 2R plus R0, and therefore R0 is equals to 2R, and R is 1 ohm, तो 1 into 2 is 2 ohm. That is the resistance of coil, galvanometer coil is 2 ohm, and that's why option number 1 is the right choice for this question बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।